आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है या उन्हें कोई भी समाधान नहीं सूझ रहा है तो इसके लिए वह क्या करें, क्योंकि हम सब यह जानते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम कहने लगते हैं कि यह हमारे भाग्य में लिखा है या हमारे पूर्व जन्मों का फल है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने लगन, परिश्रम तथा धैर्य के साथ अपने भाग्य या कर्म को अनेकों नियमानुसार बदल सकता है। तो आइए आप उस भाग्य को बदलने के लिए, अपने कर्म को बदलने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो इससे संबंधित हम जानकारी लेकर आए हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो अपने जीवन में जिस प्रकार की जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे हम चारों ओर से समस्याओं से घिरे हुए हैं, कोई भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा, तो हमारे द्वारा बताए गए इन नियमों को अवश्य करें। यदि कोई भक्त सज्जन इस प्रकार के नियमों को करता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, वह अनेक प्रकार की समस्याओं से या रुकावटों से दूर रहता है। तो आइए नंबर 1 सर्वप्रथम बताते हैं, जिस किसी भी जो भी भक्त सज्जन खाना खाते हैं तो ये ध्यान रखें, प्रत्येक मनुष्य को खाना खाने के पश्चात उस थाली के अंदर झूठे हाथ नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अन्न का अनादर होता है तथा धन दान आदि में रुकावट होती है। उसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, थाली के अंदर कभी भी झूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से भी अन्न देव का प्रकोप होता है और धन दान में कमी आती है। तो इसी तरह आगे हम नंबर 3 पर बताते हैं, यदि कोई भी भोजन करता है तो हमेशा भोजन वाली थाली को जमीन के ऊपर ना रखें, या तो चटाई बिछाएं उसके ऊपर थाली को रखें या किसी टेबल या लकड़ी के पटड़ा वगैरह के ऊपर थाली को रखकर भोजन करें। इसी तरह नंबर 4 पर हम बताते हैं, हमेशा कोई भी कभी भी खाना खाता है तो खाना खाते समय सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, उसके पश्चात उसमें से एक टुकड़ा निकालकर अलग कुत्ते के लिए रख दें और उसके पश्चात खाना खाना प्रारंभ करें। इसी तरह नंबर 5 पर हम बताते हैं, यदि आप किसी को कभी भी खाना खिलाते हो, भोजन कराते हो तो हमेशा भोजन 2 थाली से परोस कर देना चाहिए। दोनों हाथों के द्वारा थाली को पकड़कर उस थाली को उसके समक्ष रखना चाहिए। ऐसा न हो आप यदि किसी को भोजन परोस रहे हो तो थाली को एक हाथ से पकड़ कर दें, हमेशा दोनों हाथों से थाली को पकड़कर भोजन देना चाहिए। इसी तरह हम आगे बताते हुए नंबर 6 पर बताते हैं, रात्रि के समय में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, हमेशा उनको धोकर साफ करके मांज करके ही बर्तनों को रखें, झूठे बर्तन ना रखें। इसी तरह आगे हम नंबर 7 पर बताते हैं, यदि भोजन हमेशा ज़मीन पर बैठकर करते हो और चटाई बिछाकर करें, कभी भी बेड के ऊपर या सोने की जगह पर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा या आप खुद भी ऐसा करते होंगे, जिस बेड पर सोते हैं उसी के ऊपर बैठे हुए भोजन कर लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पर हम बताते हैं, भोजन करते समय में कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत प्रिय होकर प्रेम से भोजन को ग्रहण करना चाहिए। नंबर 9 पर हम बताते हैं, रात्रि के समय में कभी भी चावल, दही और सत्तू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शारीरिक समस्या, रोग तथा घर में अशांति पैदा होती है। उसी तरह नंबर 10 पर हम बताते हैं, भोजन करते समय हमेशा हमारा मुख उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ होना चाहिए। इसी तरह नंबर 11 पर बताते हैं,
झूठे हाथों से कभी भी किसी को भी भोजन नहीं देना चाहिए, भोजन नहीं कराना चाहिए, या अन्य किसी वस्तु का भी दान करते हैं तो वह भी झूठे हाथों से नहीं करना चाहिए। इसी तरह नंबर 12 पर हम बताते हैं झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें, किसी भी बाहरी व्यक्ति को झाड़ू के ऊपर नज़र ना पड़े, इसलिए हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखें। नंबर 13 पर हम बताते हैं संध्या के समय में झाड़ू ना लगाएं या रात्रि के समय में घर का कोई भी कचरा घर से बाहर ना फेंकें। आगे नंबर 14 पर हम बताते हैं घर के अंदर काले या गहरे रंग के कोई भी इस्तेमाल ना करें, या ये पर्दा हो या दीवार हो, उनको कभी भी काले या गहरे रंग के कभी भी कलर अपने घर के अंदर ना करें। इसी तरह नंबर 15 पर हम बताते हैं घर की छत के ऊपर कभी भी कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दें। कहते हैं किसी भी छत के ऊपर कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है तो वहाँ राहु और केतु का दोष प्रभावित तो करता है। इसी तरह नंबर 16 पर हम बताते हैं घर के मंदिर में कभी भी मूर्ति खंडित ना रखें तथा घर के अंदर कभी भी कोई भी घड़ी को बंद ना रखें। यदि कोई घड़ी बंद है तो औरत तुरंत ही उसको हटा दें या उसे ठीक कराएं। नंबर 17 पर हम बताते हैं घर में तिजोरी के अंदर हमेशा पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, कौड़ी तथा चांदी का सिक्का आदि बांध कर रखें। ऐसा करने से हमारे घर में धन्य दान की बरकत होती है, कार्यों में लाभ होता है। उसी तरह नंबर 18 पर हम बताते हैं सोते समय हमेशा ये ध्यान रखें पैर कभी भी भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर ना करें। नंबर 19 पर हम बताते हैं पैसा तथा पर्स कभी भी पीछे की जेब में ना रखें, हमेशा सामने की ही जेब में रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। उसी तरह नंबर 20 पर हम बताते हैं ज़्यादा पुराना जूता हो या चप्पल हो या अधिक घिसी हुए हों तो उनको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह नंबर 21 पर हम बताते हैं यदि कोई भक्तजन पुराने कपड़े हों या साफ हों उनको पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी फटा हुआ कपड़ा शरीर पर धारण ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे कुलदेव प्रकोप होता है, रुष्ट होते हैं तथा हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है और अलक्ष्मी हमारे साथ वास करने लग जाती है। इसीलिए कभी भी आप फटे हुए वस्त्र अपने शरीर पर धारण ना करें। तो इसी तरह हमने आप सभी को बताया है हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं तथा उनके अनेकों समाधान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के नियम होते हैं। जो कोई प्रत्येक व्यक्ति इन छोटे छोटे कामों पर भी ध्यान लगाए या लगन से सही नियम से इन कार्यों को करता है तो घर में हमारे समक्ष कभी भी किसी प्रकार की भी कोई समस्या सामने नहीं आती। इसलिए हमेशा घर के संबंधित वास्तुशास्त्र से संबंधित घर में किए जाने वाले यह उपाय आसानी से हम सभी कर सकते हैं। इसलिए इन छोटे छोटे उपायों को करने के पश्चात आप सभी समस्याओं से छुटकारा पालोगे तथा घर में सुख शांति, धन्य धान्य एवं मान सम्मान की वृद्धि होगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के माध्यम से अनेक उपाय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।